अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, इटली की 18 साल समन अब्बास अप्रैल 2021 को अचानक अपने घर से गायब हो गई थीं और पुलिस ने इनको 3 माह तक बहुत तलाश किया था। और इनके घर के इर्द गिर्द की जो जगह थी उसको उसका तकरीबन चप्पा चप्पा उन्होंने छान मारा था और बहुत ज़्यादा खुदाई करके ये जानने की कोशिश की थी कि कहीं इस लड़की को कत्ल तो नहीं कर दिया गया। लेकिन 3 माह की तलाश के बाद जब इस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस थक हार कर बैठ गई और इस दौरान इस लड़की के वालिदैन भी पाकिस्तान आकर पंजाब के एक ज़िले में रिहाइश पजीर हो गए। लेकिन तकरीबन पौने 2 साल का अरसा गुजरने के बाद पाकिस्तान की पुलिस ने इस लड़की के वालिद को ज़िला पंजाब से गिरफ्तार करके एफआईए के हवाले कर दिया है और इस वक्त समन के वालिद एफआईए इस्लामाबाद की कस्टडी में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लड़की के लापता होने में इस लड़की के वालिद का क्या किरदार है और उनको पाकिस्तान में गिरफ्तार क्यों किया गया है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, समन अब्बास पाकिस्तानी नयाद अतालवी खातून थीं जो इटली में अपने वालदैन के साथ मुकीम थीं। इनके वालदैन का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला पंजाब से था और ये फैमिली बहुत अरसा कबल इटली में जाकर आबाद हो गई थी और यहीं पर ही इन्होंने समन की परवरिश इटली के माहौल के मुताबिक की थी। समन जब 18 साल की हो गई, बालिग हो गई, तो इसने अपनी पसंद से अपने एक दोस्त साकिब से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। जब इसने इस ख्वाहिश का इजहार अपने वालदैन से किया तो इसके वालदैन ने इसकी इस ख्वाहिश को रद्द कर दिया और कहा कि बेशक वो उसको इटली में लेकर आए हैं और इटली में वो पली बड़ी है, लेकिन वो पाकिस्तान की सकाफत से मुंह नहीं मोड़ सकते और इसकी शादी वो अपनी पसंद से पाकिस्तान में इसके कज़न से करेंगे। लेकिन जब समन ने ये बात मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसके वालिदैन ने समन पर सख्ती करना शुरू कर दी और इसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान लेकर आए और पाकिस्तान में इसके कज़न के साथ इसकी मंगनी की और वहाँ पर इसको कुछ अरसा हब्से बेजा में भी रखा। जब कुछ अरसे के बाद समन ने देखा कि अब वो पाकिस्तान से निकल नहीं सकती तो उसने हथियार डाल दिए और वालिदैन से कहा कि वो जैसा चाहेंगे वो वैसे ही करेगी। जब इसके वालिदैन को ये महसूस हुआ कि अब इनकी बेटी जो है वो इनकी बात मान चुकी है तो वो समन को दोबारा इटली ले आए। लेकिन इटली आने के बाद समन ने अपना घर छोड़ दिया और बेल्जियम चली गई अपने उस दोस्त के साथ। इसके साथ साथ इसने इटली में अपने वालिदैन के खिलाफ एक पर्चा भी दर्ज करा दिया और कहा कि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, लेकिन इसके वालिदैन इसको उसकी पसंद से शादी करने की इजाज़त नहीं दे रहे। इसके साथ इसने कोई इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें थीं उनसे रब्ता किया, जिसके बाद इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसे इटली में ही एक पनाहगाह में इसकी रिहाइश का इंतज़ाम किया और ये कुछ अर्सा तक इटली की पनाहगाह में मुकीम रही। फिर इस दौरान इसके वालिदैन ने इसके साथ रब्ता किया, इसको मनाने की कोशिश की और कहा कि जैसे वो चाहेगी वो उसकी उसी तरह ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। उसको मैसेजेस किए, फ़ोन किए और ये अपने घर वालों की बातों में आकर घर वापस आ गई। ये अप्रैल 2021 की बात है जब ये इटली की पनाहगाह से अपने घर वापस आई और कुछ अर्सा अपने वालिदैन के साथ मुकीम रही। लेकिन फिर घर आने के बाद ये लड़की अचानक अपने घर से गायब हो गई। अब इटली पुलिस का ये तौर तरीका है कि जब वो उनके पास जब कोई केस आता है या जिसके खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वो उसको परसू करते हैं। जब ये बच्ची अपने वालिदैन के घर गई और पुलिस ने कुछ रोज़ कबल इसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जब इसके घर इसके वालिदैन से रब्ता किया तो इसके वालिदैन ने पुलिस को बताया कि समन अचानक घर से गायब हो गई है, वो कहीं गई थी और वापस नहीं आई। पुलिस ने इस बारे में इनसे तहकीकात करना शुरू की और समन की तलाश करना शुरू कर दी। जब इसके घर वालों से इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसके छोटे भाई ने बताया कि इसके चचा ने समन को पसंद की शादी करने के जुर्म में जो है वो कत्ल करके वहीं फार्म हाउस में कहीं खेतों में दफन कर दिया है। भाई के इस बयान के बाद इटली की पुलिस ने इसके घर के इर्द गिर्द जो फार्म हाउस की जगह थी वो तकरीबन सारी खोद डाली और तकरीबन 3 महीने तक इटली की पुलिस जो है वो इटली के इसके घर के इर्द गिर्द की जो जगह है वो खोदती रही और इसके दौरान उन्होंने जर्मन से, फ्रांस से कोई जासूसी कुत्ते मंगवाए ताकि इसकी डेड बॉडी को तलाश किया जा सके और बहुत सी मशीनें भी मंगवाई और एक बहुत
बहुत खतीर रकम जो है इसकी तलाश पर सर्फ की। लेकिन 3 महीने की मुसलसल लगातार कोशिश के बाद जब समन का सुराग ना मिला तो पुलिस को ये शुबा हुआ कि इसका भाई उनको डिट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। ये हो सकता है कि समन ज़िंदा हो और ये उनको गलत तहकीकात की तरफ लेकर जा रहे हैं। लिहाज़ा 3 महीने की तग-ओ-दो के बाद पुलिस ने इसको इसकी डेड बॉडी तलाश करने की का जो अमल था वो रोक दिया और उसको केस को दूसरी रुख पर इसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस दौरान इसके वालिदैन जो हैं वो अचानक इटली की पुलिस को बताए बगैर पाकिस्तान चले आए और इनके वालिदैन की पाकिस्तान आमद का उन्हें एयरपोर्ट से पता चला। जब उन्होंने इनकी तस्वीर देखी तो दोनों, इसके वालिद और वालदा जो हैं वो पाकिस्तान की इटली से बज़रिया पाकिस्तान फ़्लाइट लेकर पंजाब आ गए। अब तकरीबन पौने 2 साल के बाद पुलिस अगरचा इसकी तहकीकात करती रही और पुलिस को तकरीबन पौने 2 साल के बाद इस फार्म हाउस जो कि इनके वालिदैन का था, समन के वालिदैन का था, उस फार्म हाउस के करीब ही एक घर है जो कि खाली घर था और वहाँ पर कोई नहीं रहता था। एक लावारिस घर जिसको कहते हैं, उस घर के अंदर एक कब्र मिली है और उसमें से कुछ किसी लाश की बाकियात मिली है। पुलिस को शुबा है कि ये लाश जो है वो समन की हो सकती है, लिहाज़ा पुलिस ने अब उस लाश का जो है वो फ़ॉरेंसिक कराने का फ़ैसला किया है, उसका मुआयना हो रहा है और पुलिस कह रही है कि तकरीबन 2 महीने का अरसा लगेगा जिससे ये साबित करने की कोशिश की जाएगी या मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि आया ये लाश उसी लड़की समन अब्बास की है। लेकिन इसके साथ-साथ पुलिस ने, यानी इटली की पुलिस ने पाकिस्तान के सफारत खाने से राब्ता किया और इसके वालिद को पाकिस्तानी पुलिस ने पंजाब से जाकर गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इटली की पुलिस को शुबा है कि शायद इसके वालिद ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर समन का कत्ल कर दिया था और इसका भाई जो कह रहा था कि इसके चचा ने इसको कत्ल करके वहीं फार्म हाउस के करीब इसकी लाश को वो दफना दिया था, तो वो बयान कहीं सच साबित ना हो। लिहाजा अब समन के जो वालिद हैं वो शब्बीर हुसैन, वो एफआईए इस्लामाबाद की तहवील में है और पाकिस्तानी हुकाम जो हैं, अगर पाकिस्तान का इटली के साथ मुल्ज़िमान की जो है वो हवालगी का कोई मुआहदा है तो फिर इसके वालिद को इटली की पुलिस के हवाले किया जाएगा। अब नाज़रीन, आप हैरान हो रहे होंगे कि जब पुलिस ने समन के लापता होने के बाद इसको तलाश करने का अमल जो है वो रोक दिया था, तो फिर पौने 2 साल बाद इसके वालिद को पाकिस्तान में गिरफ्तार क्यों किया गया है? तो इस हवाले से आपको बताएं कि समन जिस लड़के से शादी करना चाहती थी उसका नाम साकिब था और साकिब का कहना है कि उन्होंने शादी का ड्रेस भी खरीद दिया था और शादी की अंगूठी भी बनवा ली थी और वो बहुत जल्द शादी करने वाले थे, जिसके 22 इसके वालिदैन ने उसको अचानक कहीं लापता कर दिया था और इस लड़के का कहना था कि ये भी हो सकता है कि इटली में इसके जो रिश्तेदार मुकीम हैं उन्होंने उनके यहाँ शायद इसको रखा गया होगा। इस लड़के के एक इसरार पर पुलिस ने जो है वो दोबारा तहकीकात का आगाज़ किया और उसके बाद पुलिस को एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज मिली जिससे पुलिस का ये शक जो है वो यकीन में बदल गया कि समन को कहीं जो है वो मार दिया गया है। अब इस सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखाया गया था, ये सुनकर नाज़रीन आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। इसमें दिखाया गया है कि समन लापता होने से 1 रोज़ कबल अपने वालिदैन के साथ कहीं जाते हुए दिखाई दी है और उसके बाद शाम को, यानी 29 अप्रैल की शाम को इसके 5 रिश्तेदार अपने इसके घर से निकले हैं, यानी समन के घर से निकले हैं और इन 5 लोगों के हाथों में बेलचे हैं, कुदाल है और एक ब्लू रंग का थैला है। अब पुलिस को शुबा, ये लोग जो 5 लोग घर से निकलते हैं रात के वक़्त, ये तकरीबन 2.5 घंटे के बाद फिर इस घर में वापस आते हैं। अब पुलिस को इस बात का शुबा है कि ये जो 5 लोग बेलचे कुदाल लेकर उस रात घर से निकले थे, तो शायद इन लोगों ने समन को कहीं मारकर दफना दिया है। इसी जो है बेस पर इसके वालिद को अब पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है और अब
جو لاش انہیں فارم ہاؤس سے ملی ہے اس کا وہ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا، اس کا فرانزک کروایا جائے گا اور اس کا ڈی این اے کروایا جائے گا۔ اگر اس لڑکی کا ڈی این اے جو ہے وہ سمن کا جو ڈی این اے ہے وہ اس کے والد سے میچ کر جاتا ہے تو تقریباً پونے 2 سال سے لاپتہ سمن کا سراغ مل جائے گا اور یہ کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا۔ جی ناظرین، سمن عباس کے حوالے سے یہ تمام جو ہیں وہ لیٹسٹ اطلاعات تھی جو ہم نے آپ کو دی ہیں۔ اس کے ساتھ اس گفتگو بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔